हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं, बेसिक एग्रीगेट्स वो क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है और उसमें हम क्या कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है जिसकी हम कैलकुलेशन अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, उसके बेसिकली 8 कॉन्सेप्ट है। नंबर 1, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नंबर 2, जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नंबर 3, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट एमपी। एंड फोर्थ इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जिसको हम डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी कहते हैं। ये जो पहले 4 कंसेप्ट हैं, ये चारों कंसेप्ट हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम के कंसेप्ट हैं। इसमें 2 कंसेप्ट हमारे ग्रॉस इनकम के हैं और 2 कंसेप्ट हमारे नेट इनकम के हैं। ठीक है। सिमिलरली इसमें 2 चीज़ें हमने और इसको अलग अलग तरह से किया है। एक तो मार्केट प्राइस पे निकाला है और एक फैक्टर कॉस्ट पर, यानी 2 कंसेप्ट हमारे एमपी के हैं और 2 कंसेप्ट हमारे एफसी के हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी, और नेशनल इनकम। और जो लास्ट के 4 कंसेप्ट हैं हमारे, वो नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट के हैं, जिसमें 2 कंसेप्ट हमारे ग्रॉस कंसेप्ट हैं और 2 कंसेप्ट हमारे नेट नेशनल प्रोडक्ट के कंसेप्ट हैं। यहाँ भी जैसे ऊपर के 4 कंसेप्ट में हमने 2 डिवीज़न किए हैं, एक तो मार्केट प्राइस पर है, दो कंसेप्ट हमारे मार्केट प्राइस पर, 2 कंसेप्ट हमारे फैक्टर कॉस्ट पर। तो ये जो डिफरेंट कंसेप्ट हैं, ये एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, इनको हम और डिटेल में जानते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की ओर, जो पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। ये क्या है? देखिए, पहला हमारा जो कंसेप्ट है जीडीपी एट एमपी, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिए, मैंने बताया कि पहले 4 कंसेप्ट हमारे डोमेस्टिक के हैं, तो यहाँ हमने वर्ड यूज़ किया डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। अच्छा, पहला वर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, एमपी यहाँ मैंने रेड साइन किया है। तो रेड साइन इसलिए किया था कि आप इसको पहचान सकें कि इसमें हमने चेंज क्या करना है डेफिनेशन में, है ना। तो डेफिनेशन में ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है। तो एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू, और जीडीपी निकालना है तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर एक देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उनकी जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू है वो जीडीपी एट एमपी है। ध्यान रखना, एमपी की बात करें। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, जो है जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी जीडीपी एट एफसी में डिफरेंस आ गया हमारा एमपी और एफसी का। देखिए, एमपी और एफसी का हमने डिफरेंस बताया था, मार्केट प्राइस को जब हम फैक्टर कॉस्ट में बदलते हैं तो उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देते हैं, है ना। तो जीडीपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दीजिए तो आपका जीडीपी एट एफसी आ जाएगा। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनको हम क्या देते हैं, मनी के रूप में पेमेंट करते हैं, इसलिए यहाँ हमने वर्ड यूज़ किया मनी वैल्यू। और मार्केट प्राइस में हमने यूज़ किया है मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट में जो उसका प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है। हमारा थर्ड कंसेप्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट एमपी। इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिए, यहाँ जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी में डिफरेंस सिर्फ ग्रॉस और नेट का है ना, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ हम बोल रहे हैं नेट मार्केट वैल्यू, वहाँ हमने ऊपर फर्स्ट डेफिनेशन में क्या पढ़ा, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी में डिफरेंस सिर्फ ग्रॉस और नेट का है। देखिए ये ध्यान रखना हमेशा, जब भी ग्रॉस से नेट में आपको कन्वर्ट करना हो तो डेप्रीशिएशन माइनस होता है। तो हम ये क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी नेट, यानी एनडीपी एट एमपी। हमारा जो फोर्थ कंसेप्ट है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ एनडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी में डिफरेंस केवल एफसी का है, एफसी और एमपी का है। देखिए थर्ड डेफिनेशन एनडीपी एट एमपी है और फोर्थ डेफिनेशन एनडीपी एट एफसी है। और एमपी और एफसी में डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। यानी जो एनडीपी एट एमपी की डेफिनेशन है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी को माइनस कर दीजिए, यानी जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीशिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारे फोर्थ कंसेप्ट एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। क्लियर? तो ये 4 कंसेप्ट थे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 4 कंसेप्ट पढ़ते हैं जो कि हमारे नेशनल प्रोडक्ट के हैं। पहला कंसेप्ट है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP at MP. It refers to the gross market value of all final goods and services produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. ठीक है, तो यह है GNP। अब यहाँ जो GNP का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वहाँ डोमेस्टिक था, नेशनल हो गया। हमने डोमेस्टिक को नेशनल के लिए आपको बताया था कि जो जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं, और नेशनल की बात करते हैं तो इसका मतलब जो डोमेस्टिक कंट्री के रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो भी इंक्लूड हो जाता है, तो वो नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, केवल जीडीपी एट एमपी में हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है उसको, या इकोनॉमिक फैक्टर इनकम है उसको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, जब विदेश में जो हमारे बहुत सारे कंट्री के हमारे जो रेजिडेंट्स हैं या जो हमारे जो देश के नागरिक है वो विदेशों से भी कुछ कमा के लाते हैं हमारे देश में, सिमिलरली जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे देश से कमा के ले जाते हैं, और उन दोनों का जो डिफरेंस है जिसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं NFI, अगर उसको डोमेस्टिक इनकम में हम ऐड कर दें तो हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। यानी GNP हमारा क्या बन जाएगा, GDP बन जाएगा, या GDP हमारा क्या बन जाएगा, GNP बन जाएगा। तो GDP एट MP में हमने प्लस किया NFIA, तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बन गया, नेशनल प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए सपोज कीजिए विदेशी जो लोग हैं उन्होंने हमारे देश से कमाया 500 करोड़ और हमने उनके देश से कमाया 400 करोड़। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 100, यानी वो 100 हमारा ज़्यादा ले गया हमसे ज़्यादा कमा के, यानी वो माइनस में जाएगा। अगर वो माइनस में होगा, NFIA अगर नेगेटिव है तो हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम कम होगी डोमेस्टिक इनकम से, यानी GNPA कैन बी लेस देन GDP। सपोज़ कीजिए हमने विदेशों से कमाया 500 करोड़ और फॉरेनर्स ने हमारे कंट्री से कमाया 400 करोड़, तो यहाँ तो प्लस 100 करोड़ हो गया। तो प्लस 100 करोड़ होगा यानी पॉजिटिव है NFI की वैल्यू। अगर NFI की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस होगा, तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब GNP एट MP है विल बी मोर देन GDP एट MP। इज दैट क्लियर? तो ये कंसेप्ट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट FC क्या है। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, FC में निकाला, वहाँ हमने MP में था, अब हमें FC, कोई डिफरेंस नहीं है। डेफिनेशन नंबर 5 और 6 में देखें तो आप देखेंगे GNP एट MP है या GNP एट FC है। MP और FC का डिफरेंस है। पिछले क्लास आपको कंसेप्ट में मैंने बताया MP और MC का डिफरेंस क्या होता है, वो होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी GNP में से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दीजिए तो आपका MP वाला कंसेप्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FC में। यानी GNP एट FC इज इक्वल टू GNP एट MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 7, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
NNP at MP. It refers to the net market value of all final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year. ठीक है, during a period of 1 year. तो NNP at MP में हमने क्या करना है, जो GNP at MP है, ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, NNP at MP हो गया. NNP at MP हो गया तो हमने GNP at MP को हमने NNP at MP किया, तो ग्रॉस को हमने किस में कन्वर्ट किया, नेट में. तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हुए क्या करते हैं, माइनस डेप्रीशिएशन. तो GNP at MP में से माइनस डेप्रीशिएशन कर दीजिए, आपका NNP at MP आ जाएगा. ठीक है, हमारा लास्ट कंसेप्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP at FC, जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं. It refers to the net money value of all final goods and services produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. देखिए, NNP at FC और NNP at MP में फिर से वही डिफरेंस आया MP और FC का. यानी जो पहली डेफिनेशन नंबर 7 है NNP at MP और NNP at FC में डिफरेंस आ गया MP और FC का. तो MP और FC यानी मार्केट प्राइस और को फैक्टर कॉस्ट में बदलते वक्त क्या करते हैं हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं. तो NNP at MP की जो डेफिनेशन है GNP at MP माइनस डेप्रीशिएशन, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा NNP at FC और नेशनल इनकम. तो ये थे हमारे बेसिक कंसेप्ट नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, जिसके बेस पर कैलकुलेशंस करेंगे आगे चलकर. तो अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बार बार रिपीट की, जैसे MP को FC में कैसे कन्वर्ट करना है, या FC को MP में कैसे कन्वर्ट करना है, या ग्रॉस को नेट में. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप कैलकुलेशन करेंगे, और ये ट्रिक्स के तौर पे ध्यान रखनी है. यानी स्टेप्स आपको पता होंगे तो आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एंड इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम. ठीक है, तो वो ट्रिक्स जो स्टेप्स है मैं आपको एक बार और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आप उसमें और आपको ईजी हो जाए. तो वो हमारे ट्रिक्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं. देखिए, हमने पहली बात तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम को दो अलग अलग क्लास में डिवाइड कर लिया, एक डोमेस्टिक इनकम, एक नेशनल कंसेप्ट. डोमेस्टिक कंसेप्ट में GDP at MP, GDP at FC, NDP at FC, NDP at FC. नेशनल कंसेप्ट में GNP at MP, GNP at FC, NNP at FC, MP, NNP at FC. ठीक है, तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं स्टेप्स की ओर. स्टेप्स क्या है, सपोज कि हमें ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस को नेट में बनाते हैं, डेप्रीशिएशन को माइनस करते हैं. ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं और नेट से ग्रॉस में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, नेट से ग्रॉस में आएंगे तो डेप्रीशिएशन को प्लस कर देंगे. यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं, पहला एग्जांपल डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, दूसरा एग्जांपल नेशनल प्रोडक्ट का. जैसे GDP माइनस डेप्रीशिएशन, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हमने केवल ग्रॉस को नेट में बदला, बाकी सब सेम है. सिमिलरली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रीशिएशन माइनस करें तो ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट. यहाँ भी हमने नेशनल प्रोडक्ट में केवल ग्रॉस और नेट का डिफरेंस था, तो हमने माइनस डेप्रीशिएशन कर दिया. अब इसका रिवर्स करें, यानी NDP को GDP में बनाना हो, यानी नेट को ग्रॉस में बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, NDP में डेप्रीशिएशन प्लस कर देंगे तो हमारा GDP बन जाएगा. NNP में डेप्रीशिएशन प्लस कर देंगे तो GNP बन जाएगा. तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप है कि अगर हमें डोमेस्टिक इनकम दी है और उससे हमें नेशनल कॉन्सेप्ट बनाना है, या नेशनल इनकम बनाना है, नेशनल प्रोडक्ट बनाना है. अभी मैंने बताया डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं. सिमिलरली अगर नेशनल प्रोडक्ट है उसको डोमेस्टिक बनाना है तो क्या करते हैं, NFIA को माइनस कर देते हैं. जैसे GDP प्लस NFIA तो GNP बन जाएगा. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा डोमेस्टिक की जगह. सिमिलरली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. नेशनल बन गया डोमेस्टिक. तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप. अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की ओर. जो थर्ड स्टेप है हमारा वो है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलते हैं, या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलते हैं. तो इसके लिए मैंने आपको बताया क्या करते हैं हम लोग, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देते हैं MP में से, तो FC बन जाता है. ठीक है, तो सपोज कीजिए GDP at MP है, उसको हमने GDP at FC बनाना है, या NDP at
एमपी है उसको एनडीपी एट एफसी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का यूज़ करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कैसे यूज़ करेंगे, अगर एमपी से एफसी बनाना है तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। जैसे फर्स्ट मैंने दिया जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी इज इक्वल टू जीडीपी एट एफसी। सेकंड में एनडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। सिमिलरली अगर हम इसका रिवर्स करें, जीडीपी जो एफसी है उसमें उसको हमने एमपी में कन्वर्ट करना है, तो जीडीपी एट एफसी दे रखा है, उसमें प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर दीजिए, जो जीडीपी एट एमपी हो जाएगा। सिमिलरली एनडीपी एट एफसी है, उसमें प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर दीजिए, तो एनडीपी एट एमपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कंसेप्ट और या कहेंगे स्टेप्स, या इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वेरियस कंसेप्ट को डिफरेंट कंसेप्ट में। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स भी समझाई। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछ भी सकते हैं। और ये सब जो स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए या ट्रिक्स मैंने आपको बताए, ये आपको नेशनल इनकम कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।